अच्छा, तो तेजस्वी की कौन सी बात आपको अच्छी लग गई? नहीं, नौजवान है थोड़ा, ये तो बूढ़ा हो गए हैं, थोड़ा नौजवान चाहिए अब। नीतीश को टक्कर भी मिल सकती है। जी नीतीश को टसल मिलेगा सर, मतलब भारी इस बार टसल है। बिहार सोच रहा है लेकिन होगा तब ना। यहाँ तो पहले 10,000 रुपया घूस में आ गया। राहुल जी तो आवेगा तो इससे ज्यादा विकास होगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अब नई सरकार आएगी तो इससे ज्यादा करेगी? हाँ निश्चित है, इसलिए कि अब कंपटीशन का बाजार है। अमित शाह पहले क्या कही कि हमारा चुनाव के बाद विधायक लोग के दल बैठक होगा तब अब देख रहा है कि नीतीश के बदौलत हम जीतबे नहीं करें। नीतीश जी हमारा मुख्यमंत्री रहे, अरे नीतीश के बिना उसका दाले निकलेगा। नमस्कार, मैं विवेकानंद और इस वक्त मैं हूँ राजगीर में। नालंदा ज़िले में ये राजगीर विधानसभा क्षेत्र आता है और मेरे पीछे है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी उसी तर्ज पे जैसे प्राचीन नालंदा के अवशेष हमने आपको दिखाए थे, जो यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर पहले है। बिल्कुल उसी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी की तर्ज पे बना है ये नया नालंदा यूनिवर्सिटी। मकसद वही है, जिस तरीके से प्राचीन नालंदा का गौरव पूरे विश्व में था, उसी तरीके से नए नालंदा यूनिवर्सिटी में देश विदेश से छात्र पढ़ने आते हैं। ये बिल्कुल चालू हो चुका है, यहाँ पे कई विदेशों से छात्र आकर पढ़ते हैं। तो हम इसके ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 15-20 सालों में राजगीर में कितना विकास हुआ है। राजगीर का पुराना गांव पिलखी, जो कि अभी हम वहाँ पे आपको लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों से भी बातचीत करके ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है, कितने वो लोग नीतीश सरकार के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, विरोध के स्वर हैं तो क्यों हैं, या फिर समर्थन है। ये हम सारा चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। इस बार का क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो अच्छा है। तो किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, नीतीश या तेजस्वी? तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी की तरफ? हाँ। अच्छा, तो तेजस्वी की कौन सी बात आपको अच्छी लग गई? नहीं, नौजवान है थोड़ा, ये तो बूढ़ा हो गए हैं, अच्छा, थोड़ा नौजवान चाहिए अब। तो मतलब नीतीश का राज आपने देख लिया, आप चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव हो, इसमें काम होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। लेकिन आप देखिए, बढ़िया पुलिस एकेडमी है सामने, आपके सामने नीतीश राज की देन है, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए, तो उसके पीछे क्या वजह है? वजह क्या, वही तो किए हैं अच्छा काम। अच्छा काम किए हैं। हाँ, अच्छा काम तो लेकिन अब किए थोड़ा हैं। बदलाव चाहिए। हाँ, थोड़ा चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि नीतीश जी जो है अगला सीएम नहीं होने वाले हैं? अब तो अभी अब मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन तेजस्वी की तरफ आप उम्मीद से देखते हैं? हाँ। अभी हम लोग राजगीर में हैं। मेरे इस तरफ राजगीर कुंड है, जहाँ का गर्म झरना काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज बारिश हो रही है, इसलिए पूरा माहौल शांत है। हम यहाँ कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या माहौल है। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव का क्या हाल है यहाँ का, राजगीर का? यहाँ तो सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो है, यहाँ तो जो है नीतीश जी का गढ़ है ये। अच्छा। और यहाँ तो सर हम लोग तो भाई देखिए, सरकार बात है, किसका बने ये नहीं बने ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो है माहौल के हिसाब से हम लोग सर वोट देते हैं। तो इस बार क्या माहौल है फिर? माहौल तो अभी तो कहा नहीं जा सकता है, आने वाला दिन में पता चलेगा। मतलब नीतीश को टक्कर भी मिल सकती है? जी नीतीश को टसल मिलेगा सर, मतलब भारी इस बार टसल है। भारी टसल है। जी मतलब तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं, बन सकते ऐसा हैं। नहीं, एक बार युवा को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। लेकिन बात ऐसा है कि तेजस्वी सरकार बहुत बढ़िया है, हम्म। हम लोग के लिए तो हम लोग तो उनका फेवरेट है, अच्छा। ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन नीतीश जी से हम लोग का एक शिकायत है हाँ कि इनके रीजन में सब कुछ बंद है, हाँ। लेकिन फिर भी पूर्णतः चालू है। अच्छा, तो बंद कहाँ है? मतलब आपका इशारा शराब की तरफ है? शराब की तरफ है। अच्छा, तो छोटा छोटा बच्चा जो है हम्म। मार्केट में, किसी का बाल बच्चा हो, हमारा हो या किसी का हो, सब बच्चा जो है, तो बैन कोई प्रभावी नहीं है? नहीं, अलग ढंग का नशा का मार्केट में प्रयोग हो रहा है। ये सब जो है नीतीश जी को चाहिए कि बैंड, ये सब पर प्रशासन स्तर से ये सब दम बैंड होना चाहिए। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? जैसे कल चुनाव प्रचार में आपने सुना होगा दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, बगल में मोकामा है। तो आपको लगता है, लोग जो कहते हैं कि जंगल राज, अभी भी तो वही स्थिति है, क्या अंतर है ये उसमें? तो हत्या हुआ, तो हत्या के पीछे तो बहुत बड़ा साजिश है। अब
तो पहले से साजिश है या नया साजिश हो तो अभी बताना मुश्किल। अब इस पे तो सरकार ही पहल करेगी कि कैसे हत्या हुआ नहीं हुआ। कानून व्यवस्था पे सवाल है कि लेकिन नहीं? कानून व्यवस्था सही नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है। चरमरा रही है। कारण क्या, आदमी लोकल पॉलिटिक्स होने के बाद भी वहाँ मर्डर हो जाना एक मायने रखता है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। जबकि लोग जो हिसाब से हम लोग टीवी पे देखे तो उन्होंने समझाने के उद्देश्य से निकले। अच्छा, आरोप आनंद सिंह पे लग रहा है। आरोप तो लग रहा है लेकिन अभी तो कहा नहीं जा सकता है। आनंद सिंह को क्या मानते हैं आपकी? माफिया आदमी है, गुंडा आदमी है या नेता आदमी है? बदनाम किया जा रहा है। नेता है या जो भी है उनको तो बदनाम करने का साजिश, तो नेता लोग तो एक दूसरे को बदनाम, कई सारे मुकदमे लदे हुए हैं, मुकदमे हैं आनंद सिंह पे। इस पे चाहिए सरकार को जो सही पहल हो वो करना चाहिए। लेकिन जब सरकार में शामिल होंगे तो कैसे पहल सरकार में शामिल होंगे तो सरकार को चाहिए दूध के दूध पानी के पानी करना। जिस तरह से योगी जी अपने यूपी के तरफ कोई भी हो, मेरा प्रशासन हो या अधिकारी हो, किसी को बकसना नहीं चाहिए। उस हिसाब से हमारे बिहार में सीएम को चाहिए ऐसा चेहरा बनाना और वैसा चेहरा। मतलब आपका कहना है कि नीतीश जो है कमजोर पड़े हैं, इधर बहुत कमजोर है, प्रशासनिक स्तर से बहुत कमजोर है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग उनका स्टेप नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक बार सरकार बिहार में बदलना चाहिए। एक बार बदलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। राजगीर से बदलाव आएगा या क्या कहते हैं आप? राजगीर में, राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से तो इस बार बहुत टसल है इस बार ज्यादा, मतलब कड़ा मुकाबला है। यहाँ भी जेडीयू के कौशल किशोर हैं और महागठबंधन की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी को मिला है। तो हम लोग तो ऐसे फेवरेट में रवि ज्योति का ज्यादा है। तो रवि ज्योति तो इस बार चुनावी नहीं लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। तो अभी तो जो सीपीआई से हैं उनके कन्विंस में ही चल रहा है। अच्छा, तो यही दोनों में टसल ज्यादा है। तो इस बार मतलब कौशल किशोर के लिए आसान नहीं, पिछली बार तो चुनाव जीत गए थे वो। कौशल किशोर के लिए आसान नहीं है, लेकिन बात है कि एक तरफा वोट अगर जो हिसाब से गिरता है वो निकल भी सकते हैं या इस बार हार भी सकते हैं। अच्छा, कारण की टिकट जो है खरीद बिक्री हुआ है। अच्छा, टिकट तो खरीद बिक्री हुआ है। जेडीयू में भी हुआ है। जेडीयू में भी हुआ है। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि टिकट खरीद बिक्री हुआ है। अच्छा, प्रशांत किशोर जनसुराज का कुछ मामला है? जनसुराज का उतना इधर कुछ नहीं है इधर नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो दावा करते हैं बड़ा बड़ा, आपको क्या लगता है? आप देखा होगा तो आपका जमीन पे यहाँ उनके कार्यकर्ता पहुँचते हैं, लगता है कुछ? या फिर नालंदा जिले में जैसे हमारे विधायक लोग हैं कौशल किशोर, तो आज तक हम लोग से कभी मिलने भी नहीं आते हैं। नहीं मिले? कभी मिले भी नहीं। फिर भी आप लोग बार-बार जिता रहे हैं। लेकिन हम लोग को मजबूरी है। पहले उनके पिताजी थे सत्यदेव नारायण, लगातार जीतते रहे राजगीर से। फिर उनके बेटे कौशल किशोर आ गए, वो भी जीत रहे हैं। लेकिन आपसे मिलने नहीं आते? कभी किन्हीं से, जनता से मिलना ही नहीं। अच्छा, जनता से मिलना नहीं, बस वो आएंगे अपना क्षेत्र में जाएंगे, जरा मना घूमेंगे, फिर अपना गाड़ी बैठेंगे, अपना सीधे निकल जाएंगे। तो मतलब इसी वजह से आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए जी। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो बातचीत इनकी समझ में आ रही है, वो चाहते हैं कि बदलाव हो और जो इनकी शिकायतें हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर भी है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इधर बारिश हो रही है तो हम ज़्यादा बाहर तो नहीं निकल पाएंगे और बारिश की वजह से पर्यटक भी कम है। ये दुकानें हैं जो पर्यटकों के लिए है, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां हैं, बाकी माला वाला जो ऐसे जगहों पे होती है वैसी दुकानें हैं। यहाँ पे कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है नीतीश जी तो हैं, लेकिन अब जो है उनकी उम्र हो गई है। आपको लगता है उनकी उम्र हो गई है, अब बदलाव चाहिए? वो तो पूरा बिहार सोच रहा है, लेकिन होगा तब ना। यहाँ तो पहले 10,000 रुपया घूस में आ गया। मतलब 10,000 का 10,000 जो घूस मिला है वो सबको पता है कि 10,000 का घूस मिल गया है। तो 10,000 का घूस काम करेगा कि नहीं करेगा? काम तो करवे करेगा, नहीं कैसे काम करेगा नहीं कैसे लेकिन एक जो है लोगों में एक भीतर से कि बदलाव होना चाहिए। आज ये में देखिए ऐसे कोशिश लोग यहाँ का जो व्यापारी है या और भी है, चाहेगा कि नीतीश कुमार के लामे की कम से कम ये जो प्रधानमंत्री घोषणा किया है वो कर देना, तो ये हवा में उड़ जाएगा। मतलब आपको लगता है कि जो राजगीर में जो विकास हुआ है, अगर सरकार नहीं रही तो फिर शायद ध्यान नहीं जाएगा? वो तो अभी राहुल जी तो आवेगा तो इससे ज्यादा विकास होगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अब नई सरकार आएगी तो इससे ज्यादा करेगी? हाँ निश्चित है, इसलिए कि अब कंपटीशन का बाजार है। तो मतलब कि आपको तेजस्वी भरोसा है कि वो अगर सीएम? तेजस्वी पर हमको भरोसा नहीं, हमको सीधे राहुल गांधी पर भरोसा। लेकिन राहुल गांधी तो सीएम नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री तो सीएम नहीं बनेगा, लेकिन उसके बदौलत तेजस्वी बन सकता है।
हाँ ऐसे अपने बदौलत नहीं बनेगा। हाँ, तो मतलब गठबंधन में तो है ही, हाँ, महागठबंधन में तो कांग्रेस शामिल है, ऐसे जो होगा राहुल के कहने पे ही होगा। ऐसे देखिए, हम तो एक ही चीज जानते हैं हम्म। कि अभी मोदी जी के सरकार में वो सारा तंत्र उनके अंडर में है, इसीलिए वो समझिए कि जीतना है, नहीं जीते कोई चांस। मतलब आपको लगता है कि वो तंत्र का इस्तेमाल करके वो मंत्र मार देंगे वो? वही होवे कर रहा है अभी, तो कोई अच्छा, उपाय है? तो अच्छा, ये जो कानून व्यवस्था को लेकर कल से सवाल उठ रहा है, अनंत सिंह की सभा में हत्या हो गई, दुलारचंद यादव तो की। ये तो सवाल है कि अब चुनाव आयोग का काम है, प्रशासन के काम ना है देखना कि कहाँ क्या हो रहा तो है। कानून व्यवस्था पे सवाल तो है, सरकार के जो जो छवि है उस पे दाग तो लगता है। वो तो सूर्य से वो तो दाग लगा लिया अपने, तो अब क्या होगा? तो लग रहा है कि आपको हवा बदल रहा है अब यहाँ का। हवा तो ये देखिए, हवा तो बदलिए गया, अब क्या बदलेगा? अच्छा। हमसे नहीं पूछिए, हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी आवेगा। अब ये मतलब उनको तो हालांकि एक चीज क्या है, उनका बात का कोई भरोसा नहीं। वो क्या कहे थे कि अबरी भर तो हम लोग को जिता दो 15 साल, अभी 20 साल के लिए काहे दौड़ रहे हैं? तेजस्वी जैसे 60 गांठ करके फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। मतलब महागठबंधन के साथ में फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, हमरा इसके पहले वो खुदे कहे थे कि अबरी भर जिता दो। तो हम कह रहे हैं अबरी भर मन है मुख्यमंत्री बने के, तो इतना काहे ड्रामा कर रहा है? फिर से पलटी मार दीजिए, फिर से पट्टी मार के बाहर बस चले उसको जाइए तो दोनों हाथ में लड्डू है। अच्छा। क्या सोच रहे हैं? ये जो अमित शाह पहले क्या कही कि हमरा चुनाव के बाद विधायक लोग के दल बैठक होगा, तब हम अब देख रहा है कि नीतीश के बदौलत हम जीतवे नहीं करेंगे। तब फिर क्या इसके नए नीतीश जी हमारा मुख्यमंत्री रहे? अरे नीतीश के बिना उसका दाल नहीं गलेगा। नीतीश के बिना यहाँ किसी का दाल निकलने वाला, सवाल उत्पन्न होता है। तो कब तक अभी सुप्रीम बॉस अभी कुछ भी है तो नीतीश जी हैं, समझे? ये बताइए कि नीतीश जी के बारे में पहले आपने कहा कि अमित शाह ने घोषणा की थी कि वे विधायक दल की बैठक, बात कब आप ही ना, नहीं हमरा उन्हें कहता, आप इतना बड़ा लीडर हैं, कोई छोटा मोटा नहीं है, तो आप तो प्रधानमंत्री के जुमलेबाज बना देते हैं। कभी कभी नीतीश कुमार के कह देते हैं कि विधायक दल के बैठक होगा, तो इसका मतलब महाराष्ट्र वाला कहानी दोहराने जा रहे हैं आप। हाँ। तो आपको लगता है कि आगे भी खेल कर सकती है बीजेपी अगर सरकार बन भी गई? उसको अब खेला कितनों कुछ करेगा तो खेला नहीं चलेगा, बीजेपी का खेला नहीं चलेगा। तो नीतीश जी का मतलब अगर नीतीश जी के दोनों हाथ में लड्डू है, मतलब इधर नहीं तो उधर बस। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि भाई कुछ भी हो जाए नीतीश ही रहेंगे? हाँ, नीतीश जी रहेंगे। अब जैसे मानते हैं कि महागठबंधन के ज्यादा सीट आ जाएगा, तो नीतीश जी कैसे रहेंगे? सवाल उत्पन्न होता है। तो मतलब फिर तो तेजस्वी यादव बनेगा। जैसे मान रहे हैं कि 1-2 सीट नीतीश जी के फालतू आ गया, दोनों के 60 गांठ से, बीजेपी और नीतीश जी के 60 गांठ से, तो ये नहीं सोचे कि भाजपा वाला अब हम दाल गला लेंगे। दाल गलावे की कोशिश करेगा तो फिर इधर अच्छा एक मौरी पहना देगा। अच्छा, एक तेजस्वी यादव। हालांकि बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, 20 साल हो गए, काफी हो गए, काफी लंबा अरसा गुजर गया। इधर जो मोकामा में जो घटना हुई या फिर कानून व्यवस्था को लेकर पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई है, लोगों में असंतोष भी है, लोग थोड़े नाराज भी दिखते हैं। लोगों को लगता है कि अब जो है युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए, इस तरीके से मिली जुली राय मिलती है। लेकिन कुल मिला के जो लोग चाहते हैं खासकर नालंदा में, वो नीतीश का एक समर्थन काम को लेकर एक दिखता है, लेकिन ओवरऑल थोड़ी नाराजगी भी दिखती है, बदलाव की आहट भी दिखती है। खासकर युवाओं से बात करने पे ऐसा लगता है कि उन्हें बदलाव चाहिए। तो इस तरीके से हम इस पूरे चुनाव में घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे कि क्या माहौल है, क्या जनता की राय है। आप हमारे साथ में बने रहिए।